अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो और पार्ट नंबर 4 इस वेबसाइट का। ठीक है, और ये आई गेस लास्ट पार्ट होने लगा है इस पूरी की पूरी सीरीज़ का। अब इस सीरीज़ में आप लोग क्या सीखोगे, ये सीखोगे कि किस तरीके से एक वेबसाइट को फ्रॉम स्क्रैच फिग्मा के अंदर बनाया जाता है, और मैंने आप लोगों को सिखाया और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। और अब इस वीडियो के बाद आपके लिए एक चीज़ है, जिस चीज़ का जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट करना है, और वो चैलेंज ये है कि वेबसाइट तो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में वीडियोस आई हैं, जैसे कि पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3 फिर पार्ट 4, जैसे कि ये पार्ट 4 है, ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब जैसे अब आप लोग पार्ट 1 देखो, तो पार्ट 1 को आप लोगों ने ट्राई करना है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और GSAP के साथ एनिमेट इसको करने के लिए। तो अगर तो आप लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, सीखी होगी, कही होगी, देन आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरी की पूरी वेबसाइट को कोड करके अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी एक प्रोफेशनल और मिनिमल वेबसाइट है, और यूनिक है, क्रिएटिव है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो ये आई गेस एक काफ़ी बड़ा, मतलब कि बड़ी ऑप्शन होगी आपकी पोर्टफोलियो के अंदर, एक वैल्यू ऐड करेगी। तो अगर तो आप लोग कहते हो, तो देन मैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो इसी वेबसाइट को कोड करने पे लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आ जाएगी HTML, फिर आ जाएगी CSS, फिर आ जाएगी जावास्क्रिप्ट, फिर GSAP की एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं हम। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हम करेंगे अगर हम इसमें कोड करेंगे। फिग्मा में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो देन मैं अगली वीडियो कोड के ऊपर लाजमी लेकर आऊँगा। तो अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो अब चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर जाके इस वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं। तो जी ऑल राइट, वेलकम टू द स्क्रीन। और अब आज जो हमने क्रिएट करना है उसकी तरफ अब मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैंने लेआउट ग्रिड ऑन कर दिया है, राइट। और लेआउट ग्रिड ऑन करने के बाद मैंने क्या करना है कि इन दोनों को पकड़ना है और इस तरीके से मैं ले कर आऊँगा इसको नीचे। तकरीबन इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी प्रोसेस करके यहाँ पर इस तरीके से ये हेडिंग क्रिएट कर लूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को जो है वो मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अब मुझे और इसके अलावा क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिखूँगा 0-1, ठीक है। और इसको मैं तकरीबन 16 या 22 के करीब मैं यही रखूँगा, और इसको मैं यहाँ पर अलाइन कर दूँगा कुछ, या इसको कर लेते हैं 24 जो हो गया। और दिस इज़ नाइस। अब इसके बाद मुझे ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐसी चाहिए कि सबसे पहले मैं लूँगा जी एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल लूँगा तकरीबन इतना 19-20 का, और इसको मैं लेकर आऊँगा थोड़ा सा नीचे तकरीबन इतना, राइट। और इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा ये वाला ऑरेंज, लेकिन ये हो गया तकरीबन 25 या 15 की रेशो में, या 20 के करीब कर लेते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा तकरीबन फिर 20 है ना, तो इसको मैं कर रहा हूँ 35, या एक काम कर लेते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ 25। अच्छा, साहब उधर ही आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा तकरीबन 25, ये हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 के बाद मुझे चाहिए होगा 75, और फिर 100,
ठीक है, तो ये शेड्स मैंने क्रिएट कर लिए और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी हम कर लेंगे, तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा, कुछ इतनी। और उसके बाद ये वाला जो एंड वाला है, इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो मैं रखूँगा 52 लेफ़्ट और राइट दोनों से। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है वो है कि सबसे पहले हमने लिखना है जी यहाँ पर डिस्कवरी। ठीक है, और ये मैं करूँगा तकरीबन छोटा 48 या 58, 68, 78 इज़ इनफ। और इसको मैं यहाँ पर अलाइन कर दूँगा कुछ यूँ। और उसके बाद ये इसकी डुप्लीकेट लूँगा और इसको भी सबसे टॉप पर रख के यहाँ पे लिखना है हमने कॉन्सेप्ट, और इसको भी अलाइन कर दूँगा। इसको भी अलाइन इधर लेफ़्ट कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद इसकी कॉपी लेनी है और यहाँ पर लिखना है जी हमने एग्जीक्यूशन। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के बाद हमने लिखना है जी लॉन्च। तो ये हो गया जी तकरीबन इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है जी 01, और 01 को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तकरीबन इतना। ये हो गया। फिर मैं एक लूँगा जी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को इतना करके मैंने इस तरीके से करना है, और ये 01 को ऊपर लेकर आएंगे तकरीबन इतना। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको यूज़ एज मास्क कर लेंगे, और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कर लेंगे तकरीबन, ये बल्कि एक काम करते हैं, इसका जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पर डालेंगे, और इसके अंदर हमने 02 लिख देना। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, और 03। उसके बाद सॉरी, हमने पूरा ग्रुप उठाना है और यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमने लिखना है 04। तो इस तरीके से ये चार बना के मैंने अपने इधर अलाइन कर लेने तकरीबन कुछ यूँ। तो ये हो गया जी हमारा प्रोसेस वाला जो सेक्शन है वो वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी मज़ीद नीचे लेंगे। दिस इज़ परफेक्ट, वेरी नाइस। अब जी आगे चलते हैं और आगे मूव ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लूँगा जी रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल की जो हाइट रहेगी, मैं अपने होम पेज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तकरीबन इतना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है, कलर रहेगा बैक का वो रहेगा ब्लैक। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब कि जितना हम लेंथी करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। बाद में जितना इसके अंदर डिज़ाइन हम डालेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर वो चीज़ बैठेगी। तो सबसे पहले जी यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसी को पकड़ना है और सबसे टॉप पर करके इसके अंदर जो कलर है वो हमने कर देना वाइट और वाइट। ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा जी, यहाँ पर मैं लिखूँगा जी स्टैट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, और ये करके थोड़ी सी स्पेसिंग इनमें दूंगा, और उसके बाद ये नीचे लिखेंगे। और ये हमने क्या लिखना है जी, ये है जी प्रूफ। तो ये हो गया जी हमारा सीन यहाँ पर सेट। अब इसके बाद ये अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट दिया जो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको पकड़ लेना और यहाँ पर हम लिखेंगे 10+। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा हम करेंगे छोटा। ठीक है,
छोटा करके हम इसको कर लेंगे तकरीबन इतना, और फिर इसको भी मज़ीद छोटा कर लेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे जी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इसको लेफ़्ट अलाइन करके इसके अंदर की जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन हाइट, वो हम थोड़ी सी तकरीबन इतनी कर लेंगे। और इधर करके इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 128 कर लेते हैं। 128 ज़्यादा हो गया, 108 है, काफ़ी है। दिस इज़ नाइस। और उसके बाद जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको पकड़ूँगा, आजा भाई, और इसको लेफ़्ट अलाइन करूँगा। ठीक है, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं करूँगा 24 करके मैं यहाँ पर लिखूँगा जी ईयर्स ऑफ तो जी ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमने लिख लिया अच्छे तरीके से। और इसकी जो कलर है वो अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा 50% कम कर सकते हैं हम। दिस इज़ नाइस। थोड़ा सा इसको मैं तकरीबन इतना ले आते हैं, वेरी नाइस। और उसके बाद जी इसको पकड़ के थोड़ा सा मैंने कर देना नीचे अराउंड इतना, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 50+ करके यहाँ पर हम लिखेंगे जी हैप्पी कस्टमर्स। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा सा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो जी ये हो गया जी हमारा काम इतना सा, और इसको मैं तकरीबन इतना लगा देना। ठीक हो गया दोस्तों। और इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना बढ़ा दूँ, 118 कर लेते हैं। दिस इज़ अ नाइस थिंग। ओके, अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ क्या वाला। यहाँ पर ना मैं एक काम ये करूँगा, अब ओहो लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जी एक लाइन लूँगा। ठीक है, और लाइन होगी तकरीबन पूरे कैनवस जितनी, और इसको मैं करूँगा 0.25 ताकि बहुत ही पतली ये हमें लाइन चाहिए। ठीक है, 0.5 भी कर सकते हैं अगर दिल करे तो 0.5 कर लेते हैं। और उसके बाद जी इसको मैं करूँगा जी लाइन को रोटेट करके जी इसको मैं लाऊंगा तकरीबन, इसको हम 3 कॉलम पे रखेंगे। ठीक है, या अगर 4 भी कर लेते हैं, 1 ये 2 और ये 3, इस तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, 100 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ 3 कॉलम पे, इसको भी हम करेंगे 3 कॉलम पे, इसको भी हम करेंगे 3 कॉलम पे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकड़ के तकरीबन इतना, और एक लाइन में लगा दूंगा इसके एंड पर, और एक लाइन ही मैं लगा दूंगा इस दूसरे एंड पर। ठीक हो गया दोस्तों। और इस लाइन को हम कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग, और उसके बाद जी 1 2 3 इसको पकड़ के मैं लेफ़्ट अलाइन कर लूँगा, और थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट में कर लेंगे, और इसी तरीके से इसको भी लेफ़्ट अलाइन करके थोड़ा सा इसको मैं करूँगा नीचे तकरीबन कुछ इतना। ठीक हो गया दोस्तों। अब जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं
और इसको पकड़ते हैं। एक मैंने लगाना है इसको तकरीबन यहाँ पर, और एक को मैंने लगाना है इसी के सामने। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। दैट्स वेरी नाइस। ओके, और उसके बाद जी मैं क्या करूँगा कि इसको पकड़ूँगा और उसके बाद जी यहाँ पर करके मैं इसको रख दूँगा तकरीबन इतना, और ऊपर से ये वाली लाइन को कॉपी करूँगा, नीचे लाकर इसके साथ फिक्स कर लूँगा। सो दिस इज़ दी ब्लॉक। और उसके बाद ही हमने क्या करना है, जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर इसका भी फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, मैंने यहाँ पर कंटेंट वगैरह इसका चेंज करके इसको रेडी कर दिया है, ठीक है। और अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि मैं ऊपर जाता हूँ, ये जो मेरा लोगो है इसी को पकड़ता हूँ और यहाँ पर लाकर रख देते हैं। अब ये मैंने क्यों लाकर रखा है, वो इसलिए क्योंकि जी अब मैं इसको तकरीबन बड़ा करूँगा। पहले तो इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको बड़ा करूँगा तकरीबन 586 पिक्सल के करीब, और इस TM को मैं लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। और उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैं लगाऊंगा। और अब इसको मैं ग्रुप में करके बाहर इसको रख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये करना है, और इसका कलर जो है हमने वाइट कर लेना है कुछ यूँ, और फिर इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ना ऐसे ये स्लाइडर है, राइट। तो वो मैं लुक एंड फील इसको देना चाह रहा हूँ। तो कल को जब हम इसमें एनिमेशन करेंगे तो देन हम यहाँ ये चीज़ें देख लेंगे, राइट। तो ये हो गया जी हमारा कंटेंट, और ये इस सेक्शन का काम मुकम्मल। इसको मैं तो छोटा कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर एक लूँगा जी रेक्टेंगल वाइट कलर का, और इसको मैं करूँगा जी 52 एंड 52। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से एक सेक्शन टाइप नज़र आए। इसको थोड़ा सा अपने फ्रेम के मुताबिक सेट कर लिया है मैंने कुछ इस तरीके से। और अब जी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसको पकड़ना है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसी को ले लेते हैं और नीचे यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़, और लेटेस्ट न्यूज़ करके मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट मैंने लिखना होगा वो मैं यहाँ पर लाकर रेडी कर दूँगा कुछ यूँ। दिस इज़ नाइस।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर वो जैसे न्यूज़ नहीं होती ब्लॉग पेजेस, उस तरीके से यहाँ पर वो कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लूँगा जी बिग पिक्चर, तकरीबन इतनी, ओके। और इसको मैं कर लूँगा 52 पिक्सल्स का। फिर मैं यहाँ पर 3 कॉलम के 2 डिज़ाइंस यहाँ पर भी डाल देंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। और इनके दरमियान मतलब कि इनके अंदर जो हेडिंग्स है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो मैं इसको पकड़ूँगा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा वो मैं करूँगा तकरीबन 48, लाइन हाइट मैं कर दूँगा इसकी कम, और कम करके मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ही यहाँ पर हमने ये लिख देना है, और इसकी लाइन हाइट तो रिसीवर हाथ देनी है, दिस इज़ नाइस। और उसके बाद ये इस तरीके से मैंने जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो भी इस तरीके से लिख लेना, तकरीबन यूँ। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो, 38 कर लेते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और अगर मज़ीद कम करना है तो मज़ीद आप लोग कम कर सकते हो। तो इसको भी हम ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम कर लेंगे, दिस इज़ अ नाइस थिंग। और ये मैं कर दूँगा कुछ इसको यहाँ पर, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, और ऑफ कोर्स इसका भी। दिस इज़ अ नाइस थिंग। इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। और इस तरीके से इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो मैं कम करूँगा, तकरीबन इतनी। एंड दी नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी ये इतनी। दिस इज़ अ नाइस थिंग। और अब मैं जो लास्ट वाला है उसका भी जो कंटेंट और है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं ये पेस्ट करूँगा, ओके। और उसके बाद ये मैं ये कॉपी करके यहाँ पर इस तरीके से ये पेस्ट करके रेडी कर दूँगा। अब रहेगी जी हमारी इमेजेस। तो यहाँ पर अब फटाफट से इमेजेस लगाते हैं। तो जी इमेजेस वगैरह मैंने लगा दी हैं, ठीक है। और दिस इज़ अ नाइस सेक्शन डन। अब आगे चलते हैं, और आगे बस हमारा रह गया है जी फाइनल और लास्ट सेक्शन, वो है जी हमारा फुटर सेक्शन, ठीक है। तो उसको अब क्रिएट करते हैं, और फिर इस प्रोजेक्ट को और इस डिज़ाइन को कंप्लीट टाटा बाय बाय, फाइनल लुक फिर एट दी एंड हम देखेंगे कि जो फाइनल लुक हमारी निकली है ओवरऑल वेबसाइट की, कि हमने क्या बना दिया कंप्लीट इस छोटी सी प्यारी सी वीडियोस के अंदर। तो वो हमें एट दी एंड देखेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें एक हेडर चाहिए होगा, सॉरी फुटर चाहिए होगा। तो फुटर के लिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, फुटर के लिए यहाँ पर सिंपल हमने करना ये है कि इसी को पकड़ना अब, ठीक है। और उससे भी पहले मैं ना एक लाइन सेपरेटर लाइन के तौर पे इस लाइन को मैं यूज़ करूँगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार यहाँ पर वेबसाइट एंड हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है जी
लिंक्स, ठीक है। लिंक्स तो नहीं लिखूँगा यहाँ, इसके इसमें लिख देता हूँ लिंक्स, ठीक है। और इसकी जो पेज है इसको मैं 50 कर रहा हूँ। और उसके बाद जी मैंने क्या करना है, बारी बारी जो लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता रहूँगा, ठीक है। तो ऑलरेडी तो ये लिंक्स वाला जो बार है वो हमने क्रिएट कर लिया है। और अब हमने इसी को मैं करूँगा जी डुप्लीकेट तकरीबन इतने के फासले में, ठीक है। और यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक्स हैं यहाँ मैं लिखूँगा जी गेट इन टच, ठीक है। और जो यहाँ पर है इसका जो कंटेंट है वो मैं अब चेंज करता हूँ। ऑलरेडी तो जी यहाँ पर मैंने ये वाला कंटेंट भी लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर ना 3 आइकन्स चाहिए होंगे, सोशल आइकन्स, तो वो मैं यहाँ पर अब डाल देता हूँ। तो मैं आइकॉनिफाई पे गया और यहाँ पर जाके मैंने लिखना है जी लिंक्डइन, लिंक्डइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे ये वाला लिंक्डइन ले लेते हैं भाई साहब का, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद ही हमने लिखना है जी ट्विटर एक्स, तो ट्विटर एक्स का आइकन लगा देंगे। बल्कि एक काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, क्लिक करते हैं और इसी साइज़ में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और फिर इसी साइज़ में हम इंस्टाग्राम को पकड़ेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दैट्स नाइस। तो ये हो गया जी मेरे लिंक्स भी, और सॉरी नैव क्या कहेंगे इसको, सोशल मीडिया आइकन्स, दिस इज़ नाइस। और यहाँ पर अलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, मतलब वो जो होता नहीं सब्सक्राइब द न्यूज़ लेटर, वो चीज़ मैं यहाँ पर अब क्रिएट करूँगा। तो 60 के करीब कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, खुश हूँ। और उसके बाद जी इसको पकड़ेंगे, इसके पेरेंट्स को 100 कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखने वाला क्या है वो है जी ये तकरीबन यहाँ पर, और ये हम कर लेंगे तकरीबन इतना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि ये साथ मैचिंग हो जाए इसकी प्यारी सी। फिर जी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लूँगा जी लायन, लायन नहीं लूँगा, लाइन लूँगा, ठीक है। लाइन लेके इसके ऊपर मैं लिखूँगा इस टेक्स्ट से, वो है जी मेरा ईमेल, और ये वो होगा जी मेरा 24, ठीक है जी। और यहाँ पर हम एक सबमिट का बटन बना लेते हैं। तो सबमिट का बटन बनाने के लिए मैं यहाँ से एक लूँगा जी रेक्टेंगल, उसके राउंडेड कॉर्नर्स करूँगा 50, उसको कलर दे दूँगा ब्लैक। इधर जाऊँगा आइकॉनिफाई पर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एरो, और एरो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से एरो निकाला, फिर उस एरो का जो कलर है वो चेंज किया, उसको रोटेट किया और फिर उसके ऊपर लाकर रेडी कर दिया है। तो ये हो गया जी हमारा डन। और फिर जो एट द एंड हमारे पास काम आना है वो है जी कि ये वाला जो टेक्स्ट है लोगों का पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो सिलेक्टिव कलर है उसको मैं कर दूँगा ब्लैक, ब्लैक करके यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, इन रेक्टेंगल्स को पकड़ूँगा, नीचे लाऊंगा तकरीबन इतना, ठीक है।
और छोटा कर लेंगे कुछ यूँ, और नीचे वाले का जो राउंडेड कॉर्नर्स है वो मैं 0 कर दूँगा। दिस इज़ अ नाइस थिंग। ओके, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या करना है, इसको लाऊंगा तकरीबन थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। और अच्छा जी, तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं लाऊंगा जी एक रेक्टेंगल लूँगा जी ब्लैक कलर का। ओके, और यहाँ पर लगाने के बाद कलर हम कर देंगे ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद जी यहाँ पर हमने जो चीज़ें लिखनी है वो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखने में क्या है, सबसे पहले इसका जो कलर है वो हम करेंगे वाइट, अपीयरेंस भी इसकी 100%। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लिखना है वो है जी मेड बाय अरहम, ठीक है, यानी कि मैं, क्योंकि मैंने ये क्रिएट की। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पावर्ड बाय फ्रेमर, ठीक है। फ्रेमर का आपको पता है? नहीं पता, सर्च कर लो, पता लग जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है जी लास्ट अपडेटेड 9/11/2025, ठीक है। और उसके बाद जी हमने जो लास्ट लाइन लिखनी है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा, मतलब इतना कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है जी कॉपीराइट 2025, और ये इस प्रोजेक्ट का नाम है जी लोवेरा, ठीक है। और ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये करने के बाद इसको यहाँ पर अलाइन करके इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो इवन कर लेंगे, ठीक है। तो वो इवन भी होगी। सो 1 2 3 4, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं करूँगा 24, शिफ्ट ए कर दूँगा, ठीक है। जो दरमियान की स्पेसिंग है वो मैं तकरीबन इतनी ही कर दूँगा। और उसके बाद इन दोनों को पकड़ के मैं सेंटर अलाइन कर दूँगा ताकि एग्जैक्ट सेंटर में ये आ जाएं। सो दोस्तों, रेडी हो कंप्लीट एक फाइनल प्रीव्यू देखने के लिए? सो दिस इज़ द फाइनल प्रीव्यू। तो ऑलराइट दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो काफ़ी इंजॉयबल और काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, क्योंकि अब जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो इससे भी और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो लेट्स मीट एन अदर वीडियो।